आज जब दुनिया के तमाम साधु संत कथावाचक सोशल मीडिया से लेकर के तमाम खबरों में बने रहते हैं, उनके अपने यूट्यूब चैनल हैं, तमाम सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, उसी बीच में एक नाम बीती 2 जुलाई को हाथरस में हुए हादसे के बाद आता है। नाम नारायण साकार हरि, जिनका ना तो कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट नज़र आया, ना ही यूट्यूब पर कोई चैनल आया और ना ही किसी चैनल पर उनके कोई प्रवचन। लोग उनको देखने वाले आते हैं, उनसे मिलते हैं, बिना किसी मोबाइल के उनके आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर उनके प्रवचन सुनते हैं। सोशल मीडिया से दूर, लेकिन उनके अनुयायी किसी भी बड़े संत महात्मा कथावाचक से कम नहीं हैं। आज हमारे साथ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो उनको आज से नहीं, कल से नहीं, बरसों से जानते थे और वो उस जमाने से जानते थे जब पटियाली, कासगंज जिले के पटियाली के बहादुर नगर के रहने वाले सूरजपाल फुटबॉल खेलते थे। हमारे साथ बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के बचपन के दोस्त मिश्रा जी हैं। कब से आप लोग बचपन में साथी में पढ़े हैं? कब से पढ़ रहे थे, क्या कैसे? साकार विश्व हरि पटियाली के SBR इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टूडेंट रहे। 6, 7 और 8th क्लास तक उनकी यहाँ शिक्षा रही। उसके बाद वो यहाँ से अन्यत्र चले गए, पुलिस विभाग में या जिसमें भी उनका जाना हुआ। उसके बाद मेरे संपर्क में नहीं रहे थे। आप लोग 6, 7, 8 में साथी में स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, एक कॉलेज में पढ़े हैं, एक क्लास के स्टूडेंट रहे। और जब उनका यहाँ वापस आगमन हुआ, कब आगमन हुआ? वर्ष 2000 के आसपास मेरी उनसे भेंट हुई थी। 2000 यानी 24 साल पहले? जी, मैं उस समय नहीं जानता था कि ये हमारे साथ के हैं। रवि प्रकाश मिश्रा पटियाली के रहने वाले थे, वो मेरे बचपन के साथी थे। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा बहादुर नगर आश्रम से मेरा आना हो रहा है। इसी आश्रम से जिसके सामने हम लोग बैठे हैं? जी। अच्छा। उन्होंने कहा कि आश्रम के भोले बाबा को जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोले हमारे साथ बहादुर नगर के जो सूरजपाल पढ़ते थे वो ही भोले बाबा हैं। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि साकार विश्व हरि, जिन्हें इस क्षेत्र में लोग प्यार से भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं। मैं समय समय पर यहाँ आश्रम में आता रहा। मूल रूप से कवि हूँ और आश्रम से मेरा सालों साल से जुड़ाव है। बाबा को आपने बताया कि हम बचपन के आपके सखा हैं? अब बाबा को ये सब जान, कैसे बताया? वो उन्होंने पहचाना कि कोई घटना पूछी? प्रभु है, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने जो घटना का भी जिक्र हुआ तो फुटबॉल हम लोग खेलते थे, फुटबॉल में कि खेल मैदान पर एक बार उनकी बॉल लगी थी, वो भी घटना है। तो तब से हम लोग आपस में बहुत ही एक संदेश यहाँ जो प्रभु देते हैं मानवता का, जो तो वो संदेश पूरे क्षेत्र के लोग किसी भी धर्म के, किसी भी जात के हों, यहाँ सुनने आते हैं। कब आए थे? अभी लेटेस्ट में कब आए थे, कब चले गए और कितने साल बाद आए थे? ये तो उनकी जन्मस्थली, यहाँ क्यों छोड़ दिया? एक्चुअल मैं तो ये समझ रहा था विगत 10 साल से नहीं आए, जैसा कि मुझे जानकारी थी। लेकिन कल जब प्रभु का आगमन हुआ और वार्ता हुई, बुधवार को? हाँ, तब उन्होंने बुधवार को बुधवार मुझे ये भी बताया कि मैं 14 वर्ष बाद वापस अपने जन्म स्थान आया हूँ। मैं हैरान रह गया। मेरे मस्तिष्क में तभी एक बात और कौंधी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद घर वापस हुए थे और प्रभु साकार विश्व हरि, जिन्हें इस क्षेत्र के लोग प्यार से भोले बाबा कहते हैं, वो भी 14 वर्ष बाद उनका आगमन अपने घर जन्म स्थान के आश्रम पर हुआ। आप कवि हैं, आप मतलब सामाजिक सरोकार से रखते हैं। सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि 123 लोगों की जान चली गई, लेकिन बाबा नहीं आए, तो
थे तो उन्हीं के श्रद्धालु। बाबा अगर इतने चमत्कार थे तो बाबा को पता होगा कि सत्संग में इतने लोगों की जान चली जाएगी, तो क्यों नहीं रोक पाए? प्रभु का जब इधर आना हुआ, तो हम लोग जब आपस में रूबरू हुए, उनके चेहरे से साफ झलक रहा था, उदासी बयान कर रही थी कि वो इस घटना से बहुत दुखी हैं। और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए और उनकी भावनाओं को समझते हुए मैंने इस पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। वो जब मन से दुखी हैं, तन से भी मुझे दुखी नज़र आए, और उन्होंने बार बार इसका संकेत भी किया कि जो इस दुर्घटना में हताहत हुए, जिनकी आत्माएं विदा हुई, हम सब मिलकर उनके साथ रहेंगे, उनके परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए साथ देंगे। ये उनका सोच है। कब आए थे? मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि बुधवार को आए और गुरुवार को चले गए, तो यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ लेने आए थे फिर? बुधवार को उनका आगमन हुआ करीब 11 साढ़े 11 बजे, और 1 बजे के आसपास गुरुवार को यहाँ से प्रस्थान, जैसा कि लोग बताते हैं ग्वालियर गए, यहाँ भी गए हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो इतना कहकर गए थे कि ये जो बहादुर नगर का आश्रम है, ये इनका पैतृक गांव है, यहाँ का पैतृक आश्रम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा समस्त भारत में मेरा कोई कहीं आश्रम नहीं है, लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं मेरे। तो मैनपुरी में, ग्वालियर में जो आश्रम बने हैं वो कैसे हैं? उनके अनुसार ये उनके आश्रम नहीं है, उनका आश्रम मूल यही है, पटियाली के बहादुर नगर में। तो वो सब क्या बने हैं? वो तो लिखा हुआ है उसमें, जैसे मैनपुरी का है तो वहाँ पे श्री राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट, हर जिले में ट्रस्ट अलग अलग करके उन्होंने आश्रम बने हैं। वो श्रद्धालुओं के द्वारा बनवाए गए आश्रम हैं, और कौन क्या भावनाएं रखता है ये तो प्रभु ही जानते हैं। लेकिन जैसा कि भोले बाबा ने कल अवगत भी कराया कि उनका कहीं आश्रम नहीं है, लोग इस बारे में झूठा प्रचार न करें। अच्छा, एक चर्चा है कि बाबा जी जब जाते हैं तो पैरों की धूल लेते हैं लोग। एक चर्चा थी कि लोग जिस दूध से नहाते हैं फिर उससे खीर बनती है। आपके मित्र हैं और आप यहाँ पे सक्रिय हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और तो क्या है ये सच्चाई क्या है? उन्होंने सत्संग समारोह के अवसर पर हजारों हजार श्रद्धालुओं के बीच लंबे प्रवचन दिए, और अनेकों बार मैं भी शामिल हुआ। जब जब मैं यहाँ शामिल हुआ, मेरे सामने मैंने कभी कानों से ये प्रवचन नहीं सुने कि चरणों की धूल ली जाए, न वो किसी से कहते थे। श्रद्धा भाव से जो विचार रखते हों वो भक्तजन जाने, श्रद्धालु जाने, उनके अनुयायी जाने, लेकिन मंच से कभी उन्होंने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया कि मेरे दूध से नहाते हैं। ये सब गलत बातें हैं, भ्रामक प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी वो खीर और दूध का प्रसाद यहाँ कई कई बार लिया है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपके तो मित्र हैं, सखा हैं, आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ आपको जब आप यहाँ पे आश्रम आने लगे? जब जब प्रभु का इधर आगमन होता था, अक्सर मेरा भी यहाँ आना होता था, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी 14 वर्ष बाद यहाँ आया। उनका इधर आना नहीं हुआ, हम लोग भी नहीं आए, लेकिन जब मैं पिछले सप्ताह से इस घटना के बाद आना हुआ, तो जब जब आश्रम आता हूँ मुझे आत्मिक शांति मिलती है, और कल उनसे रूबरू होने के बाद मुझे बहुत ही, मेरे मन को, मेरे तन को, मेरे मस्तिष्क को बहुत शांति मिली है। मैं उनके दर्शन करके खुद का पुण्य लाभ कमाया है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये नारायण साकार हरि और सूरजपाल के बचपन के दोस्त हैं।
इनको नहीं पता था कि उनके बचपन के साथी जो कभी फुटबॉल खेलते थे, जिनको फुटबॉल खेलने के दौरान एक बार चोट लगी, वो अब संत हो गए हैं, उनके पीछे लाखों लोग उनके अनुयायी हो गए हैं। लेकिन आज उनके लिए एक श्रद्धा है, उनके लिए वो प्रभु प्रभु का ही एक नाम ले रहे हैं कि उनके लिए प्रभु के समान हो गए हैं। यही लोगों की श्रद्धा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।